हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम प्रोबेबिलिटी लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है ना। एक रहता है अंडरस्टैंडिंग मेथड और एक रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागेंगे तो एक एक क्वेश्चन को 10 10 15 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास अभी इतना टाइम है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने की मेथड सीखेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कैसा कर सकते हैं अपन ये प्रॉब्लम को, किस तरह। तो मेरे पास उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपके पूरी चीजें क्लियर होंगे जो भी है आपके। तो मैंने क्या किया, पूरा बेसिक निकाल लिया हूँ चैप्टर की वोकैबुलरी, पूरे टर्मिनोलॉजी जो जो भी क्वेश्चंस के अंदर है उसको आपको एक साइड में ले लेते। उसको टर्मिनोलॉजी को समझ लो, वहां से आपको वैल्यू निकाल के आना चाहिए। सबसे पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें पहला टॉपिक क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला है? पी ऑफ आर इज इक्वल टू एनसीआर ई रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो ये अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा होगा तो इस तरह है ये एन सी आर। तो सी जो है नोटेशन है ई रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। और एक फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन और क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। सब लिख लेना आपने। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स बार का वैल्यू एन इंटू पी है। एक्स बार बोले तो मीन, मीन ये तो एन इंटू पी। ऐसा नोट है, याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसका इतना यूज नहीं है लेकिन कर लिए तो कोई टेंशन नहीं। और दूसरा नोट है वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑफ एक्स बोले तो सिग्मा स्क्वायर होता। सिग्मा स्क्वायर बोले तो एन पी क्यू। एन पी क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है। इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ ईच एन ट्रायल इज एन रिपीटेड टाइम्स, एन रिपीटेड टाइम्स रहा अगर एन टाइम रिपीटेड, तो जो आपका आंसर आ रहा है उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कैपिटल एन से। जैसे जो भी आपका पी ऑफ आर आ गया, तो जो पी ऑफ आर आ गया उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। इस तरह ये आपके नोट्स है, ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको लिख लिए तो बहुत बेटर रहेगा। तो अपन फॉर्मूले को समझेंगे तो फॉर्मूले में फॉर्मूले को किस तरह यूज करते हैं अपन और क्वेश्चन में कैसे वैल्यू निकालते हैं पी क्यू एन और आर की वैल्यू। तो हम लोग किस तरह देखेंगे? देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देख लो, पी ऑफ आर एन सी आर ई रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। बराबर। अब ये फॉर्मूला है आपका और एक है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। तो जो पी है मेरा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अब ये दोनों वाइस वर्सा है। इनसे समझा नहीं? वाइस वर्सा का मतलब सब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है। मान ले अगर क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो पी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर होगा। ये दोनों के एडिशन क्या आता है? वन आता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, ये दोनों आपस में रहेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोला पी को, तो क्यू को मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। और कोई क्वेश्चन में मैं अगर क्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल रहा तो पी मेरा फेलर रहेगा। तो वाई से वर्सा, इसलिए याद करने का टेक्निक्स। मेरा पी आ गया, क्यू आ गया। फिर एन जो रहता वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये उसका नोटेशन है। आर क्या है? टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। यानी आर जो मिलेगा हमेशा एन में से मिलेगा। आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। जैसे मान लो 10 में से मुझे 3 लोग सिलेक्ट करना है, 10 में से 3, तो 10C3। 10 में से 3 करना है। 10 में से मुझे 5 लोग करना है तो 10C5। तो सर सी क्या है? सी, सी नोटेशन है तो देखने का नहीं। सी क्या है फ्रेंड? नोटेशन है। 10C5, 10C4, वट एवर, 100C1 ऐसा भी आ सकता। तो 100 में से एक लोग को सिलेक्ट कर रहे, तो जो 1 मिलेगा मेरे को वो मुझे 100 से ही मिलेगा। कहां से मिलेगा? 100 में। जैसे मान लो 5 लोग है मेरे पास, मेरे को 2 लोग सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा फॉर्मूले से? 5C2। क्या बोलूंगा? 5C2।
अब ये आपका 10C5 है, इस तरह आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नोटेशन का मतलब क्या होता है, पी क्या है, आर क्या है, ठीक है, क्यू क्या है और एन क्या है। तो जो सी रहता है वो नोटेशन रहता है, तो एन सी आर बोल के ऐसा। तो आपको सिर्फ एन का और आर का वैल्यू रखना पड़ता है। कॉम्बिनेशन का नोटेशन है, का नोटेशन है कॉम्बिनेशन। ये वैल्यू कैल्सी में आ जाती है, आ जाती है कैल्सी में। तो अब हम इसको फॉर्मेट समझेंगे, क्या पेपर में सॉरी क्वेश्चन में से वैल्यू कैसा कलेक्ट करना है। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग में ही टाइम लगेगा, जैसी प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको ही टाइम लगता। P ऑफ आर एन सी आर रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो अब इसमें से क्वेश्चन में से वैल्यू कलेक्ट करने का टेक्निक से किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले P निकलता है हमेशा, क्या निकलता है आपका P। तो P कैसा निकलता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफेक्टिव, डिजास्टर, एक्सीडेंशियल, लॉसेस, डिक्रीज, फैटिक, फैटिक, और आ जाएगा मेरा सडन। क्वेश्चन में से वैल्यू कैसा निकालने का, ये सब वर्ड यूज करा उसने, इफेक्टिव, डिजास्टर, एक्सीडेंशियल, लॉसेस, डिक्रीज, फैटिक, सडन, सडनली, इस तरह वर्ड यूज करा तो वो मेरा पी का वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा पी। और पी से मेरे को मिलेगा क्यू, पी से क्या मिलेगा मेरे को क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 - पी। क्या क्या आ गया आपके पास, देखो नोटिस करो, एक मेरा पी मिल गया और दूसरा क्यू आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, आर चाहिए। तो एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, तो टोटल रहेगा, एन जो आ गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ गया। ठीक है, बस आपको जिसको ये समझ में आ गया ये स्टेप, उसको प्रोबेबिलिटी पूरा आ गया, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन कॉमन है, बाइनोमियल में भी कॉमन है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉमन ही है। कॉन्सेप्ट कॉमन है, इसलिए इसको इतना टाइम लगा रहा मैं, क्वेश्चन लेने को इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट होगा। देखना मेरे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ गया। अब यहाँ पे आर लेंगे, आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन, ठीक है ना। तो जो आर का वैल्यू रहता वो सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो क्वेश्चन में देवर रहता वहां से मुझे आर का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता। कहां से, क्वेश्चन नंबर जैसा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाद में आता है सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो वो मेरी आर की वैल्यू रहती है, किसकी वैल्यू रहती है, आर की। आपको कैसे फॉर्मेट से जाना है, सबसे पहले आपको पी या एन ढूंढना है, पी मिल गया तो क्यू मिल जाएगा और एन तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, और आर जो है वो सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से मिल जाएगा। इस तरह आपको वैल्यू निकाल के देखना है, फिर वैल्यू रख देना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कैलसी भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन को अब टाइम नहीं लगेगा। ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, डिफेक्टिव, डिजास्टर, एक्सीडेंशियल। अरे हाँ, उससे पहले हम लोग ले लेंगे पहले एटलीस्ट 1 2 बोला तो क्या करने का। तो एक ये रह गया, ये देख लो बेटा थोड़ा, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, चेक करो। अगर क्वेश्चन में बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन बोला, 1 - P(0) आएगा, क्या आएगा, 1 - P(0), याद कर लेना। एटलीस्ट वन बोला, ये जो वैल्यू रहता है आर का वैल्यू रहता है। अगर क्वेश्चन में बोला उसने एटलीस्ट 2, 1 - P(0), P(1), ऐसा ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला उसने एटलीस्ट 3, अब क्या करेंगे, बोलो फ्रेंड, 1 - P(0), P(1), P(2), ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला उसने एट द मोस्ट 2, एट द मोस्ट 2 बोला, ये वर्ड यूज करा तो डायरेक्ट 0 1 2 यूज करेंगे। ये जो पी ऑफ फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ये आर का वैल्यू रहता है, किसका वैल्यू रहता है बेटा, आर का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू 1 लेंगे,
0 1 2 लेंगे, और ये नीचे वाले में 0 1 2 इस तरह एट द मोस्ट बोला। या फिर अगर क्वेश्चन में इस तरह बोला उसने मोर देन 2, मोर देन 2 का तो कंडीशन है नहीं मेरे पास, तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा एटलीस्ट 3 के अंदर, मैं कन्वर्ट कर दूंगा एटलीस्ट 3। ये सब कंडीशन है, ये आएंगे बेटा। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर याद तैयार कर रहे हैं हम लोग, ताकि प्रॉब्लम करते टाइम कोई प्रॉब्लम न जाए। बस इस पर आप ध्यान देना, पहले पी निकालने का, क्यू निकालने का, एन निकालने का, आर, फिर कंडीशन पे ध्यान देना। एटलीस्ट 1 बोला तो 1 माइनस पी ऑफ 0, एटलीस्ट 2 बोला तो 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, एटलीस्ट 3 बोला तो 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। डायरेक्ट डायरेक्ट ये पूरा बेसिक फॉर्मेट है। अब मोर देन 2 बोला तो हमने इसको काय में कन्वर्ट करे, एटलीस्ट 3 में कन्वर्ट करे। सर क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 का वैल्यू दे हुआ है आपके पास। बोलो, एटलीस्ट 3 का कंडीशन ये एटलीस्ट 3 है, तो ये डायरेक्ट दे हुआ है, देख लो इधर 1 माइनस 0 1 और ये 2 तरह। इसका दे हुआ है एटलीस्ट 3 का दे हुआ है बेटा, इस तरह। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना, पहले पूरा फॉर्मेट, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये पहले पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कर लो, फॉर्मूला देख लो, उसके बाद कंडीशन याद कर लो। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है फ्रेंड, ठीक है। अब चलो देखते हैं प्रॉब्लम। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 100 ट्रांजिस्टर 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव वर्ड यूज हो गया, तो समझ लेना पी का वैल्यू है ये। किसका वैल्यू है? पी का। तो पी का वैल्यू क्या है? अभी देखो प्रॉब्लम कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, आप खुद बोलेंगे सर बहुत आसान कर दिया आपने टेक्निक्स बता के। तो पी का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 20/100। तो 20 डिफेक्टिव है, बी 100 में से, तो 20/100 तो सॉल्व कर लो, 0.2 आता। एलसीएम में देख लो, जैसे पी आया तो मेरे को क्या मिल जाता? क्यू मिल जाता। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस पी है, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 हो जाएगा। अबे 0.2 1 माइनस पी बोले तो फॉर्मूला ये क्यू का 1 माइनस पी। चलो पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। क्या चाहिए? एन। आगे बढ़ेंगे। 10 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 10 आर सिलेक्टेड, यानी कितने हैं? एन का वैल्यू 10 है। सर 100 नहीं है क्या? नहीं, ये दोनों क्वेश्चन जो है कलेक्टिवली पी दे रहा है अपने को। क्या दे रहा है? पी। और ये है एन का वैल्यू। टोटल कितने हैं? एन ना, टोटल कितने हैं? 10। तो 10 है एन का वैल्यू, ठीक है। 10 आर सिलेक्टेड। अब मैंने आपको हमेशा बोला था पी आ गया, क्यू आ गया, एन आ गया। अब मुझे आर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आर। तो आर मैंने आपको हमेशा बोला सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो रहता वो आर का वैल्यू रहता, और जो प्रोबेबिलिटी के बाद में जो देवा रहता वो आर का वैल्यू रहता। तो चलो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी डिफेक्टिव। ये आर का वैल्यू है, इसका वैल्यू है आर का। तो सबसे पहले वैल्यू रख दो। फॉर्मूला क्या है? यूजिंग बीडी लिखना है आपको। बीडी बोले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी ऑफ आर इज इक्वल टू एनसीआर पी रेस टू आर 2 रेस टू एन माइनस आर। अब वैल्यू उठा के रख दो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा। तो यहाँ पे देखेंगे 10 आर, आर का वैल्यू रहने दो अभी। पी का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 0.2, टू का वैल्यू 0.8, 10 माइनस आर, ठीक है, 10 माइनस आर तरह। अब आपको क्वेश्चन निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ पे आ जाओ इधर। अब मैंने पहले टेक्निक बताया, हमने क्या करे, प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते वो मेथड से कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग मेथड से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अपने पास टाइम नहीं है इतना कि अपने एक एक को समझे और उसको करे। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, इससे जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, 2-2 मिनट में प्रॉब्लम हो जाती है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे एग्जाम में सॉल्व करने को, देखना। अब देखना, सबसे पहले ऑल विल बी डिफेक्टिव। ऑल बोले तो कितने थे टोटल? टोटल थे 10, एन का वैल्यू। तो आर का वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगा 10। पहला क्वेश्चन का 10 आ गया, आर का वैल्यू 10 आ गया, वो रख दो यहाँ पे 10। जैसे आप 10 रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका पी ऑफ 10, 10C10 0.2 रेस टू दी पावर आर है। आर का वैल्यू कितना? 10 है। 0.8 रेस टू दी पावर 10 माइनस तरह, ठीक है। अब हम लोग इसको कैल्सी से सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे चलो देखते हैं कैल्सी से। अब सबसे हम कैल्सी में किस तरह रखेंगे वैल्यू? सबसे पहले कैल्सी को ऑन कर दिए,
अब लिखना है 10। 10 के बाद में आपको शिफ्ट और ये डिवीजन मार्क, शिफ्ट प्रेस करके डिवीजन मार्क, फिर उसने बोला 10C10, तो वापस 10 प्रेस करने का, 10 इंटू, इंटू के बाद में आपको ब्रैकेट देना है, क्या देना है 0.2, 0.2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर में 10 देवा है, पावर में क्या देवा है 10, तो आपको पावर का बटन प्रेस करना है और ये 10, फिर वो पावर को नीचे लेके आने का ऐसा साइड से, ये बटन से, फिर ब्रैकेट देना है आपको 0.8, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर में जाने का, फिर पावर में जाके वापस आपका 10 माइनस 10, ठीक है, 10 माइनस 10 दे देने का, फिर इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद में आपका जो आंसर आ रहा डेसिमल में लाने के अपने को पॉइंट में, तो ये डेसिमल। अब देखो बुक का आंसर और ये आंसर तो पावर में दे हुए, तो अगर मुझे इसको हटाना है, अब ये लिख लिए तो चलता है, लेकिन बुक से मैच नहीं कर रहा है मान लो आपको, तो आपको क्या करना है शिफ्ट, ये ध्यान देना है, शिफ्ट और ईएनजी प्रेस करना है, और आ गया पावर में, और आपको शिफ्ट और ईएनजी प्रेस करो, जब तक पावर हटता नहीं तक आपको यही करना है, तो और एक बार लास्ट शिफ्ट और ईएनजी, तो ये आपका आंसर रहेगा, ये आपके बुक से मैच करेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको लिखना है सिर्फ कैलसी में, एक दो बार हम एक दो एग्जांपल ही लेंगे, फिर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलो आंसर लिखता हूं मैं, अभी आपका फाइनल आंसर है, क्या आया 0.0000, एक और जीरो और जीरो और जीरो, सर कितने जीरो हाँ जीरो, इस तरह ये आपका पहले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, सब क्वेश्चन ऑल आर नॉट डिफेक्टिव, जो भी ये वैल्यू रहता आर का वैल्यू रहता नॉट डिफेक्टिव का मतलब नंबर 2, ऑल आर नॉट डिफेक्टिव, आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0 नॉट डिफेक्टिव, तो टोटल डिफेक्टिव नहीं है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है ना, तो एक भी नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो आर का वैल्यू 0 लेंगे, बस अब आपको वैल्यू रखना है आर का वैल्यू 0, पहले ये पूरा फॉर्मेट बना देना, फॉर्मेट के बाद वैल्यू रखते जाना, तो आप रखेंगे आप आर का वैल्यू 0 रख लो, 10C 0 ले लो, 0.2 का पावर 0, 0.8 का पावर 10 माइनस, अब ये वैल्यू वापस कैल्सी में रख दो, तो कैल्सी में रखेंगे तो किस तरह रखेंगे आपको पता है, कैल्सी का मैं डायरेक्ट लिख लेता अभी, हाँ हम लोग कैल्सी में रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, अपना बार बार कैल्सी में बताना, डायरेक्ट ही आ जाता है, आप कैल्सी को यूज करो तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, क्या बोला उसने, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, अब एटलीस्ट वन बोला तो मैंने आपको रेडीमेड सब वैल्यू याद करा दिया, एटलीस्ट वन बोला तो क्या करने का, एटलीस्ट टू बोला तो क्या करने का, तो एटलीस्ट वन बोला तो क्या कंडीशन थी बोलो फ्रेंड्स, याद कराया आपको सबको, पहला पेज अच्छे से पढ़ना है, बस प्रोबेबिलिटी खत्म, पहला पेज आ गया उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब सर एक याद है, वन माइनस पी ऑफ जीरो बोले आप, वन माइनस पी ऑफ जीरो, अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास वन माइनस पी ऑफ जीरो का वैल्यू अवेलेबल है, दिख रहा, अरे क्या बात है सर, अब ये वैल्यू रख दो, वन माइनस 0.107 को सॉल्व कर लो, इसको देख लो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके 1 - 0.1074, आंसर आ जाएगा आपका 0.892, तरह ये तो आता है आपको सॉल्व करके, इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैल्सी का यूज है, बस आपको फॉर्मेट याद करना, पी कैसा निकालना है, क्यू कैसा, एन कैसा, और कंडीशन क्या है एटलीस्ट 1 2 की, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होता है, इन अ सैंपलिंग द मीन नंबर, मीन बोले तो एम, मीन नंबर of defective bolts manufactured by a machine in a sample of 20 is to, in a sample of 20 is to, यहां पे आपको नोटिस करना है मीन का वैल्यू क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मीन का वैल्यू यानी एम का वैल्यू है 2, एम का वैल्यू क्या है 2, और कितने का सैंपल है टोटल एन का, स्मॉल एन का वैल्यू है 20, ये आना चाहिए एक बार फिर से, इन अ सैंपलिंग द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मशीन इन अ सैंपल ऑफ 20 to 20 के सैंपल में 2, 20 तो जो यहाँ पे याद नोटिस करने लायक क्या है, मीन जो है एम है, एम का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू टोटल कितना है 20, अब आपको पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है मेरे को, एम इज इक्वल टू एन इंटू पी है फ्रेंड,
सबसे पहले पी निकालना, क्या गया 2 इज इक्वल टू 20 इंटू पी, तो P इज इक्वल टू 2/20, तो P इज इक्वल टू 0.1 हो जाता, 1/10 आता, 0.1 आता। P से मेरा क्या निकलता फ्रेंड, बोलो क्यों निकल जाता? 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी, ये 1 माइनस 0.1 बोले तो 0.9 आ जाता। P आ गया, Q आ गया, अब मुझे N भी निकल गया, N भी आ गया। अब फॉर्मूला क्या है बोलो, यूजिंग बी डी, डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो बी डी, तो बी डी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, P ऑफ आर, पी आर, ई रेस टू आर, 2 रेस टू एन, वैल्यू रख दो, N का वैल्यू 20 है, R पता नहीं मेरे को, का वैल्यू 0.1 है, R पता नहीं है, 0.9 है, और 20 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया आपका। अब देखना मेरे दोस्तों, ये फॉर्मेट के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल आउट ऑफ सच 500 सैंपल्स। मैंने आपको बोला था आउट ऑफ सच 500 सैंपल, तो ये जो आउट ऑफ सच 500 सैंपल है, ये कैपिटल एन का वैल्यू है, का वैल्यू है कैपिटल एन, यानी कितने टाइम्स, कितने सैंपल, अगर ऐसा वर्ड यूज करा तो वो कैपिटल एन रहेगा। सैंपल टू कंटेन एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब 2 डिफेक्टिव बोल्ट, एटलीस्ट याद है भैया, एटलीस्ट 1 का कंडीशन याद है, 2 का याद है, 3 का याद है, सब आपने रेडीमेड बता दिए पहले ही। अब बोलो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता फ्रेंड, जल्दी जल्दी फास्ट, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 इज व्हाट, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, ये एटलीस्ट 2 का याद हो गया मेरे को। अरे क्या बात है सर, अब ये वैल्यू तो आर का है, का वैल्यू है, आर का वैल्यू रहता है, ये भी आर का रहता, तो रख दो यहाँ पे रख दो वैल्यू, आर का वैल्यू रख दो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो 1 माइनस 20 सी 0, 0.1 रेस्ट टू द पावर 0, 0.9 रेस्ट टू द पावर 20 माइनस 0, पहला वाला, दूसरा प्लस, अब आर की जगह 1 रख दो, जहां जहां 0 है वहां 1 रख दो, ज्यादा सोचने का काम नहीं, जहां 0 है वहां 1, तो वहां 1 रख दिया, 1 का पावर 1 आ गया, 0.9 का पावर 20 माइनस क्या है, 20 माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 19 हो जाता, तो डायरेक्ट 19 ले, ठीक है। अब अब इसको रख दो वैल्यू को, आंसर चेक करो, इसका वैल्यू कितना था कैल्शियम में, तो इसका वैल्यू लिखा हुआ है मेरे पास, क्या है फ्रेंड का, देख लो, आंसर है 1 माइनस 0.1216 प्लस, इसको देख लो कैल्शियम में, सेकेंड वाला वैल्यू क्या है, 20 C1 इंटू 0.1 रेस्ट टू द पावर 0, फिर ब्रैकेट ले लो, इंटू ब्रैकेट 0.9 रेस्ट टू द पावर 20 माइनस 1, 19 आ जाएगा सर, ये पावर में 19 आ जाएगा, और इधर भी 1 आएगा, तो आपके पास 0 का वैल्यू तो अवेलेबल है ना, का वैल्यू नहीं है, कर लो इसको, को भी दे दो ऊपर पावर 1, लिख लो, अब आंसर आएगा 0.701, भी नहीं करना है आपको, 0 रखो उसका वैल्यू निकाल लो, 1 रखो उसका वैल्यू निकाल लो। अब ये सर ये कंडीशन कहाँ से, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोला, एटलीस्ट 1 आया, सोचने का काम नहीं, डायरेक्ट लिखना 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस, हाँ सॉरी, एटलीस्ट 1 बोला तो 1 माइनस पी ऑफ 0 आएगा, एटलीस्ट 2 बोला तो 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, ठीक है। अब ये वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लो कैल्शियम में, कैसा सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ब्रैकेट दे दो 0.1216 प्लस 0.2701, ब्रैकेट क्लोज करना, आपका आंसर आएगा 0.083, फाइनल आंसर। तो सर ये 500 का क्या करेंगे, तो हाँ 500 को अब यूज करेंगे अपन। अब जो फाइनल आंसर आया आपका, जब भी कैपिटल एन आया, आपको क्या करना है, उसको फाइनल आंसर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी, लास्ट का ऐसा लिखना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
0.083 इंटू 500 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 500 से। तो आपका आंसर आएगा नियरली इक्वल टू 304.15। आपको डायरेक्ट 304 लिखना है। इस तरह आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना? फॉर्मेट समझ लो, पहले P निकालो, फिर Q, फिर N, फिर R आपको मिल ही जाएगा। ये फॉर्मेट से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming that on an average one telephone number out of 15 calls between 2 p.m. to 3 p.m. on a weekday is busy, ठीक है ना? 15 कॉल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने आ रहे हैं? 15 कॉल्स। 2 से 3 के बीच में वो बिजी रहते हैं। ठीक है ना? तो बिजी कब रहेंगे? जब बंदा कॉल पे रहेगा तभी बिजी बताएंगे ना। तो टोटल कॉल कितने लगा रहे? 15। तो कब बिजी रहेगा वो? जब कॉल शुरू रहेगा, तो 1/15। जब कॉल शुरू रहेगा, तो कॉल शुरू रहेगा तभी बिजी बताता ना। तो टोटल कॉल कितने हैं? अज्यूमिंग दैट ऑन एन एवरेज वन टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15 कॉल्स, हर 15 कॉल्स में से एक कॉल तो बिजी बता रहा है उसका, तो बिजी बता रहा है, तो 1/15 पी का वैल्यू। अब जैसे ही पी आया तो मेरा क्यू तो आपको रटा दिया मैंने, 1 माइनस पी कर देना। तो 1 माइनस 1/15 बोले तो 14/15 आ गया। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स, टोटल कितने हैं? 6 टेलीफोन नंबर। तो ये आ गया 6, एन का वैल्यू 6 आ गया आपके पास। अब आपके पास 3 वैल्यू आ गई। देखो मैंने पहले क्या करा, पी निकाला, एन क्यू निकाला, एन निकाल लिया। अब आपको मैंने पहले ही बताया, तो सब क्वेश्चन नंबर 1 2 रहता वो आर का वैल्यू रहता, वो कंडीशन है। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला लिख लेना, आपने पैटर्न बना देंगे यूजिंग बी डी। बी डी के बाद आपको लिखना है पी ऑफ आर, एन सी आर, ई रेस टू आर, क्यू रेस टू एन माइनस। अब देखो बेटा, एन का वैल्यू कितना है? 6 है। आर का वैल्यू नहीं है अभी। ई का वैल्यू कितना है? 15 है भैया। आर का वैल्यू पता नहीं है। 14/15 है। 6 माइनस आर, पहला कंडीशन तो देखना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या बोला उसने, नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं चलते। नॉट मोर देन 3, एट द मोस्ट 3 ऐसा वर्ड यूज कर रहा, एट द मोस्ट 2, नॉट मोर देन 2 ऐसा वर्ड यूज करा, तो कंडीशन क्या आती? तो कंडीशन समझ लो, नॉट मोर देन 3 का मतलब क्या होता? आ जाओ इधर। नॉट मोर देन 3 का मतलब 3 से ज्यादा नहीं। 0 चलता, 1 चलता, दो, एक भी नहीं चलता, 1 चलता, 2 चलता, और ये 3। नॉट मोर देन 3। नॉट मोर देन 2 बोलता तो बस 2 तक जाते, नॉट मोर देन 1 बोलता तो 1 तक जाते, इस तरह जाने का। अब आपको आर का वैल्यू पहले 0 रखो, आर का वैल्यू 1 रखो, आर का वैल्यू 2 रखो, आर का वैल्यू 3 रखो, ऐसा रख के वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है सर यहाँ, कैल्शियम वैल्यू रखने का टेंशन। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पहले आर का वैल्यू 0 रखो, 60, 1/15 का पावर 0, 14/15 का पावर 6 माइनस 0। बस अब एक बार वैल्यू रखते, 0 को हटा के 1 रख दो, क्या आ जाएगा? 61, 1/15 का पावर 1, 14/15 का पावर -1। फिर क्या हो जाएगा आपका? 62, 1/15 का पावर 2, 14/15 का पावर 6 माइनस 2, प्लस 63/15 का पावर 3, 14 का पावर 3। कंडीशन आपको याद होना बस। अब एक एक वैल्यू निकालते जाओ, सबको ऐड कर दो, का फाइनल आंसर कैल्शियम आएगा 0.9997। सर आपको वैल्यू रखना। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है? अब दूसरा कंडीशन क्या बोला? एटलीस्ट 3 ऑफ देम, तो रटा हुआ है। अब इसको रटा हुआ है, ये तो डायरेक्ट की वैल्यू है, तो थोड़ा सा वो बना लेंगे स्पेस, ये क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। नंबर 2। अब एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है बोलो फ्रेंड? सर आपने पहले पेज बता दिए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना। मैंने पहले लिखा है स्टार्टिंग में, इफेक्टिव डिजास्टर एटलीस्ट वाला पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेना। क्या बोला उसने? एटलीस्ट 3 बोला,
एटलीस्ट 3 का कंडीशन क्या है बोलो? सर याद है मेरे को, 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, ठीक है। एटलीस्ट 3 का कंडीशन ये, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन से क्या करेंगे, आर का वैल्यू 0 रखो, ये जो वैल्यू आया वो, आर का वैल्यू 1 रखना, आर का वैल्यू 2 रखना, उसका जो भी आंसर है रख के बता दो, बता दो सर। 0, 1/15 का पावर 0 और 45 का पावर -0। सर आपको 1 रखना पड़ेगा, 61, 1/15 का पावर 1 बाय 15 का पावर 6 माइनस 1, लास्ट वाला 2 बाय 15 का पावर 2 बाय 15 का पावर 6। सबका अलग अलग वैल्यू निकालना, डायरेक्ट कैलसी में भी रखे तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 0.005, ये आंसर है आपका, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको वैल्यू निकालना, सिर्फ कैलसी का यूज है, कैलसी में वैल्यू रखकर आना चाहिए, और ये पी क्यू निकाल के आना चाहिए। ये 3 फॉर्मेट आ गया, आपको कुछ भी नहीं रहे ऑटोमेटिक, उसके बाद आपको कैलसी यूज, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 800 फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के लिए आप बैठे होंगे देखते हुए कब आता है ये क्वेश्चन। आउट ऑफ 800 फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हर घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी फैमिली वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एट द मोस्ट 2 गर्ल्स, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये लिखना कंपलसरी था, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी या तो घर में लड़का होगा या लड़की होंगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा, और एक्सपेक्टेशन भी यही रहेंगे पब्लिक का, तो दोनों के चांसेस हाफ हाफ है। कितने चांसेस है? हाफ हाफ। तो सॉल्यूशन, तो मान लो P का वैल्यू क्या आएंगे सर, तो 1/2, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, दो में से कोई एक होगा, कोई भी आ सकता है, या तो लड़का या लड़की, या गर्ल्स या बॉयज। P आ गया तो P से मेरा Q आ जाएगा, 1 माइनस P बोल के, 1 माइनस 1/2, 1/2, ये आंसर 1/2 आ गया। अब चलो P भी आ गया, Q भी आ गया। कितने बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर? 5 चिल्ड्रंस, n का वैल्यू 5 आ गया आपके पास। वैल्यू बहुत फटाक से निकाल लेते सर आप, हाँ डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। फिर उसने बोला सर ये 800 क्या, ये तो टोटल वैल्यू है, टोटल फैमिली है, एक एरिया के अंदर 800 फैमिली है, टोटल कितनी फैमिली है एक एरिया में? 800 फैमिली। तो वो जो वैल्यू रहती है वो कैपिटल N की वैल्यू रहती है, इसका आंसर के अंदर काम में आता, जब आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब देखो पहला क्या बोला उसने, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। पहले एक वर्ड लिख लेना आपने, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा, गर्ल्स अगर सॉल्व करेंगे तो अज्यूम फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स लिखना, बॉयज सॉल्व करेंगे अज्यूम प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज करेंगे, या गर्ल्स बॉयज को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक सेंटेंस लिखना कंपलसरी है। क्या लिखना कंपलसरी है? अज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, यानी जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर आप बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक गर्ल्स की भी निकल जाएंगी। मीन्स अब मैं बोलता हूँ एक घर में 5 बच्चे हैं और 5 चिल्ड्रन है, 5 में से मेरे 2 बॉयज है, तो अब बोलने की जरूरत है कि आपको कि गर्ल्स कितनी है? 3 है। अगर कोई बंदा बोलेगा मेरे को 5 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है, बाकी 4 क्या है? लड़के हैं। बोलने की जरूरत है आपको? नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज निकाल ले रहे, तो गर्ल्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे कितनी है फैमिली के अंदर। तो अगर कोई बच्चा बोले सर मैं गर्ल्स लिखता हूँ, तो गर्ल्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स लिखो तो आपको गर्ल्स ही निकालना पड़ेगा फिर टोटल, आप बॉयज लिख रहे तो आपको बॉयज की निकालना पड़ेगा। तो ये लिखने से आपका फायदा क्या होगा, तो आप हमेशा बॉय को काउंट करेंगे, बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो गर्ल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, या गर्ल्स की निकालेंगे तो बॉय ऑटोमेटिक आएंगे। प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा। अब उसने बोला 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन पहला वाला, तो सबसे पहले BD निकाल लेना। BD में फॉर्मूला क्या है देख लो, तो यूजिंग BD, ये फॉर्मूला है P ऑफ R NCR P रेस टू R Q रेस टू N। ये पैटर्न तो समझ में आएगा ना, अज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज। अगर बॉयज बोल दूंगा, मेरे घर में मैं बोलूंगा 5 बच्चे में से 2 बॉयज है, तो क्या 10 गर्ल्स रहेंगी? 3 ही रहेंगी ना। तो आप बोलेंगे सर ये क्या लिख लिया आपने,
ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। बॉयज बोल दिया तो गर्ल्स का भी निकल जाएगा। गर्ल्स अगर कोई गर्ल्स सॉल्व करे तो गर्ल्स लिखो। आपको प्रोबेबिलिटी भी सबकी गर्ल्स की निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अब आ गया पहला क्वेश्चन। पहला बोला हमने 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो अपन बॉयज का निकाल रहे हैं, तो आर का वैल्यू 2 डायरेक्ट। मान लो कोई गर्ल्स देख रही है तो वो बोलेंगे आर का वैल्यू 3 ले ले, तो ले ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आर का वैल्यू 3 ले लेगा, ठीक है। लेकिन उसको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, अज्यूम द प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आर का वैल्यू 2। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पहला p ऑफ 2 n मींस व्हाट 5 सीट। अब p का वैल्यू कितना है 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 5 माइनस, तो सॉल्व करो। आंसर क्या आया, कैल्शियम बताते आपको, आंसर आया कैल्सी के अंदर 0.315। अब ये तो एक फैमिली का आ गया। अब 800 फैमिली में क्या होगा, ये वो लोग हैं जो एक फैमिली के अंदर 0.3125 यानी 2 बॉयज है जिसके घर के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी ये आ रही। अब 800 फैमिली में कितने होंगे, कितने घर होंगे, चलो काउंट कर लो, लिखना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 800 इंटू 0.3304 ये कर लेना, 250 आएगा, 2 वटेवर जो भी आंसर आया, रॉन्ग भी आया चलता, कैल्सी का काम है, कैल्सी में रख के सॉल्व कर लेना। तो 250 ऐसे है जहाँ पे 2 बॉयज है, 250 फैमिली ऐसे है जहाँ पे 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला, सब क्वेश्चन नंबर 2, पैटर्न आपके समझ में आया ना। मैं अज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर बॉयज बोला इसलिए बॉय का प्रोबेबिलिटी निकल रहा, ठीक है ना। आप बॉय को अज्यूम करेंगे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब मान लो 250 घर ऐसे हैं जिसके अंदर 2 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है, 3 है, ऐसे कितने घर है 150, 50। ये पैटर्न आपके दिमाग में आना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी सब क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसके, अरे एटलीस्ट 3 बॉयज भी आ सकता है तो आर का वैल्यू 3 ले लो, 4 बॉय भी आता तो आर का वैल्यू 4 ले लो, 1 गर्ल्स आता तो आर का वैल्यू 4 ले लो, है 1 गर्ल्स में आर का वैल्यू 4, समझा नहीं सर। अपन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे, बॉयज की निकाल रहे, हमने बोला 1 गर्ल्स, अपन प्रोबेबिलिटी यानी 1 गर्ल्स में बॉय कितने हैं 4 है, ठीक है ना, इसलिए अपन ने आर का वैल्यू 4 लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं और ऐड कर लेता उसको, 1 गर्ल कर लेते हैं, 1 गर्ल बोल दिया उसने अगर, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही 1 गर्ल बोला तो अपन प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, बॉयज का निकाल रहे हैं, तो आप क्या निकलेंगे, आर का वैल्यू 4 लिखेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू 4, फिर ये वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, पी ऑफ 4 बाई सी 4, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 5 माइनस, समझा पैटर्न। क्वेश्चन में तो गर्ल मेंशन करा, प्रोबेबिलिटी आप बॉयज की निकाल रहे हैं, दो एक गर्ल्स है तो 4 तो बॉय रहेंगे, तो उन्होंने टोटल फैमिली में बच्चे बता दिया कितने हैं चिल्ड्रंस, 5 है, ये ऐसा पैटर्न आता। ऐसे कितने ही क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाना, बस यहाँ पे लिखना आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं गर्ल्स की निकालता, तो गर्ल्स की निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपको गर्ल्स को मेंशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आर का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा, ऐसा तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप किसको अज्यूम कर रहे हैं, उससे आपको उसके रिगार्डिंग ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अब आखिरी वाला लास्ट देख लो, एट द मोस्ट 2 गर्ल्स, ये देख लो, ये थोड़ा एट द मोस्ट गर्ल्स। अब यहाँ पे देखो बॉयज का मेंशन किया क्या उसने, लेकिन अपन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे, बॉयज की निकाल रहे। एट द मोस्ट 2 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स चाहिए, तो उल्टा समझ लो, यहाँ में मैं आपको चेन बना दूंगा, ये चेन समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स, इधर देख लो, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 2, एक भी चलता नहीं भी चलता, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स होना फैमिली में, एक भी चलेगा और नहीं भी चलेगा, ठीक है ना, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, ये मतलब जब फैमिली में 2 गर्ल्स है तो बॉयज कितने रहेंगे, 3, जब फैमिली में एक गर्ल्स है तो बॉयज कितने रहेंगे, 4, जब फैमिली में एक भी गर्ल्स नहीं है तो बॉयज कितने हैं, इसका मतलब वो फैमिली में 5। ये पैटर्न है आपको, इस तरह आपको। अब अपन किसका निकाल रहे हैं, बॉयज का निकाल रहे हैं, तो अपन आर का वैल्यू क्या लिखे 3 लेंगे, आर का वैल्यू
4 लेंगे, आर का वैल्यू 5 लेंगे। ये पैटर्न आपके सामने। आप क्या लिखेंगे? पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5। अब ये वैल्यू कैल्शियम में रख दो डायरेक्ट डायरेक्ट, तो पहले फॉर्मूले में डालो। पहला क्या है? 5c3 बाई 2 का पावर 3 बाई 2 का पावर 5 माइनस प्लस 5c4 1 बाई 2 का पावर 4 1 बाई 2 का पावर 5 माइनस 4 प्लस, पूरा समझ में आ गया सर, 5c5 बाई 2 का पावर 5 बाई 2 का पावर 5 माइनस। इसका जो आंसर आ गया उसके आंसर को 800 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना? पैटर्न समझ में आया ना? उसने क्या बोला? गर्ल्स बोला, लेकिन अपन किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे? बॉयज की नहीं। ठीक है ना? आप डायरेक्ट गर्ल्स की भी, और भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। एट द मोस्ट 4 गर्ल्स, एट द मोस्ट 3 गर्ल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? अब इसका आंसर लिख लेंगे अपन। अब हम लोग ने कैल्शियम में निकाल लिया, पहले का आंसर ये आ गया, दूसरे अपने और एक बार चेक कर लेना, जो भी राइट आंसर है वो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। तो टोटल कर दिए का आंसर, तो 0.5 आता। अब आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लो, 0.5 इंटू 800, तो 800 से मल्टीप्लाई कर लो 400, दैट इज योर फाइनल आंसर। 400 ऐसी फैमिली है जहाँ पे एट द मोस्ट 2 गर्ल्स है, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स है, यानी वो 2 गर्ल्स का मतलब जहाँ पे 2 गर्ल्स है वहाँ 3 बॉयज रहेंगे, जहाँ 1 गर्ल्स है वहाँ 4 बॉयज रहेंगे, जहाँ एक भी गर्ल्स नहीं है वहां पे क्या है? 5 बॉयज रहेंगे, क्योंकि हमने अज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ और बॉयज निकली। ठीक है फ्रेंड, फाइनल आंसर। नेक्स्ट